ये चल रहा है 2021 ना। ठीक है जी, स्टार्ट करें जी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? तो अभी तक हमने ना जैसे ऑर्डर में फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे हर साल हर क्लास में रिपीट करता हूँ मैं, 2023 वाला पेपर किया है, 2022 वाला किया है, 2021 वाला चल रहा है ना, 2021 का ये चल रहा है। ठीक है। तो क्या बोल रही है? द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। अच्छा, द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर न्यूमेरिकली इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर ए बी। तो ये तो पता है हम लोगों को ना कि सर राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ना। तो यहाँ से ये बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो नंबर का अर्थमेटिक मीन कितना होता है? तो ये तो आप जानते हैं, ए प्लस बी ए बाई प्लस टू है बी ना। बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी ओवर का ए बी, रूट, और हार्मोनिक मीन टू टू बाई बाय वन बाई ए वन बाय प्लस वन ए बाई बी। प्लस वन बाय बी। इसको यस ब्रेक सर। भी कर सकते हैं, इट इज़ लाइक टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो इस तरह से है आपके पास साइड्स, है ना। तो अगर ऐसा बोले कि लगे जो भी साइड है, साइड लेंथ मान लो फॉर एग्जांपल S1 S2 S3, मतलब साइड वन साइड टू साइड थ्री कहना सर जाएगा। अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है तो वो हाइपोटेनस हो जाएगा ना। हाँ, अब ये हम जानते हैं, ए एम मोर देन इक्वल टू जी एम मोर देन इक्वल टू एच एम, है ना। ये एक रिलेशन है। सो अर्थमेटिक मीन मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, यही है। तो यहाँ से लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? अर्थमेटिक मीन। तो जो S3 है वो अर्थमेटिक मीन को लेना पड़ेगा, है ना। ये है। ठीक है, फिर तो 2 का स्क्वायर वो सिंपल लगाए थे ना, पाइथागोरस लगा देंगे, हो जाएगा। यू अप्लाई पाइथागोरस, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 स्क्वायर, है ना। तो ये आप S3 ले लीजिए क्योंकि ये हाईएस्ट होगा, और बाकी दो का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी और एक है 2AB अपॉन ए प्लस बी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। यहाँ से कुछ रिलेशन आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा। यू जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड दे आर आस्किंग यू ए अपॉन बी बताओ क्या होगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आप ए अपॉन बी निकालिए, यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा एंड देन आंसर आएगा। ठीक है जी, देख लो। सो ये है ना, मैं बोल रहा हूँ S3 इसको बोल दो जैसे S1, इसको बोल दो S2, ऐसा। जस्ट सिंप्लीफाई इट। सो यहाँ जैसे है ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए बी प्लस 4A² B² इज इक्वल टू ब्रेक यहाँ से, नहीं करके, हाँ ब्रेक ना करके बोथ साइड में बी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, और और उसके बाद जो ए बाई बी आएगा उसको एक्स ले लीजिए। हाँ, उससे भी कर सकते हो, यहाँ से वही आ जाएगा जैसे अभी किया ना हमने। अब क्या करो इसको, आप इस इक्वेशन को क्या करना चाहेंगे? अभी मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। किसका एलसीएम ले लिया? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, यही आ जाएगा, देख लो, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। या पूरे इक्वेशन को ए प्लस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अभी यहाँ B² है ए की पावर 4 ना, हाँ मतलब ए बी की पावर 4 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, वो भी सही है। सो व्हेन यू डिवाइड बाई बी रेज टू पावर 4 बोथ साइड, तो क्या बनेगा ये? सो यहाँ पे ए बाई बी प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ बस बचेगा हम ए बाई बी, यहाँ b के पावर 3 है ना, b की पावर 4 हमने क्या कहा, b की पावर 4 से डिवाइड करो, हाँ b की पावर 4 से डिवाइड करो तो एक कट जाएगा, ठीक है। तो दो यहाँ गया, एक कट गया, एक बचा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4A बाई बी होल स्क्वायर
एंड यहाँ से जब लिखोगे तो 1/4 तो है ही, a/b प्लस 1⁴ यही है। अब नाउ यू फाइंड, तो a बाई को कुछ मान लो, a/b को x मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना। इफ यू टेक x देन यू हैव इक्वेशन एज x टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4x² इज इक्वल टू 1/4 x प्लस 1 रेज टू पावर 4। नाउ एक साइड ला के देखो, कुछ कैलकुलेशन करके हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड x एक्चुअली, ठीक है। आई थिंक a प्लस बी होल स्क्वायर है, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक साइड लाके a माइनस बी होल स्क्वायर, इस पे कुछ ब्रेक हो जाना चाहिए, ऐसा बनेगा, लेकिन ये बीच का टर्म वो है। अच्छा ये एक और काम कर सकते हो, ऑप्शंस देख के यू कैन चेक विच विल सेटिस्फाई, ये भी तरीका है। नहीं तो एक साइड बुलाओ एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई इट। इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ, देखो। सो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। देखो तुम्हारा स्क्वायर छूट गया बस यहाँ पे ना, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो अब इसको कंटिन्यू करो, यू कंटिन्यू सॉल्विंग दिस एंड सी व्हाट विल हैपन। मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस 1⁴ इधर बुला लूंगा, सो -4 टाइम x प्लस 1 होल स्क्वायर -16 x² is equal to 0. So can you factorize it? स्क्वायर था 4 था स्क्वायर ना। नहीं तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर ऑप्शन देख लेंगे कि विच विल सेटिस्फाई। तो इन दोनों को अगर एक साथ रखते, सो x प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर -4x ऐसा, एंड इक्वल टू 16x²। तो यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको खोलो जी, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस, तो आई थिंक x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा क्या। चेक, कैन आई राइट दिस x माइनस 1 होल स्क्वायर, and now so what you got is x² minus 1 whole square is 16x², is it? And now हटा दो, तो x² minus 1 is equal to, ठीक है जी, 16x, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, या आप चेक कर सकते हो ऑप्शन से कि क्या आएगा, और नहीं तो फैक्टराइज करना तो भी ठीक है। 4x यहाँ मॉड लेना पड़ेगा, है ना, इसका भी मॉड होगा दोनों तरफ। ये आ जाएगा, सही दिस इज एनफ ना। ऑप्शन रख के देख लो कि कौन सेटिस्फाई कर लेगा, उससे आंसर आ जाएगा। सारे ऑप्शन तो पॉजिटिव ही है ना, ऑप्शन तो सारे पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो अगर पॉजिटिव रखेंगे
क्योंकि सारे एक्स तो पॉजिटिव, वहाँ तक पॉजिटिव और इवन 1 से ज़्यादा ही है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज 1 प्लस कितना आया था 4 मॉड एक्स तो पॉजिटिव है ना 4x। तो देख लो आप, तो इतना सेटिस्फाई चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। 4 ऑप्शन है, यू चेक इट एंड टेल मी इन चारों में से कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक कर पाएंगे जी? एक बार चेक करके आप बताइए कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सर हाँ आई थिंक कोई नहीं करेगा, क्योंकि जब हम मतलब एक्स स्क्वायर में तो वो सारे रूट हट जाते हैं। बी नो होगा नो, सर। क्यों रूट एक हट सेकंड। जाएंगे? हमने नहीं स्क्वायर नहीं सर, हटाया ना। हाँ मैंने एक गलती कर दी। क्योंकि हमने वो, क्योंकि हमने पॉजिटिव बना दिया, हमने मान लिया पॉजिटिव है ना, क्योंकि ऑप्शंस के हिसाब से पॉजिटिव बना दिया और इवन 1 से ज़्यादा ही है, तो एक्स स्क्वायर 1 से ज़्यादा ही है, तो इसलिए हमने मॉड हटा दिया। इस तरह से आ रहा था, अब अगर प्लस माइनस लेते तो आ रहा था +-4 +-रूट ओवर ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2। वहाँ से अच्छा एक मतलब ओनली बी में ही सिर्फ √3 आ रहा था। हाँ हाँ, या तो क्वाड्रेटिक से भी है ना, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं ना, अगर फर्दर वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस, जो मैंने कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 0, सो एक्स आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 16 माइनस 4 12 अपॉन 2। तो यहाँ से फाइनली जो x आया 2 कट जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 3 12, 2 कट गया √3, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आया देखो, सो फाइनली दिस इज द आंसर। तो व्हाट वी सॉल्व्ड इज x इज 2 प्लस माइनस √3, सो 2 प्लस माइनस √3, लेकिन मैंने पहले देख लिया था प्लस वाला सिर्फ है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 9th इज the number of non-real roots of the polynomial equation, non-real roots। तो अभी के लिए अगर हम ऐसा करें x की पावर 6 को t मान ले फॉर एग्जांपल, तो ये कुछ ऐसा है t स्क्वायर प्लस 2t माइनस सर 5 इज 0। हाँ लास्ट वाले का 2 + √5 आ रहा है। 5 आ रहा है। हाँ यस सर। बताइए यहाँ से। सर ये जो अपनी इक्वेशन आई है ना, हाँ x² = 1 + 4x, जी इसमें वैल्यू रखी c 2 + √5, तो ठीक सर है। सेटिस्फाई कर रही है। नहीं नहीं, आपने मिस्टेक किया होगा, ऐसे कैसे कर जाएगी? चेक कीजिए, जब आंसर यहाँ 2 प्लस माइनस √3 आ रहा है, कैसे सेटिस्फाई कर जाएगी? अब ध्यान ध्यान से कीजिए, गलत आपने कैलकुलेशन किया होगा। ओके सर। हाँ वेरीफाई कीजिए, अब खुद से वेरीफाई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। अच्छा, इसका मतलब मैंने यहाँ गलती किया है, एक मिनट एक मिनट, तो ये मेरी गलती है, आप शायद सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, एक मिनट देखो भाई यार का, तुमने भी यही गलती किया होगा, ये मैंने +1 कर दिया है यहाँ पे ना, और यहाँ पे क्या है ये, इधर आता क्या होता, क्योंकि हमारा x तो 1 से ज़्यादा है, एक्स स्क्वायर इसका 1 से ज़्यादा होगा, तो मैंने कहा आप सही कह रहे हैं शायद, ठीक है ना, मैंने गलती किया यहाँ पे, ये -1 आएगा, तो जब -1 आएगा तो बी स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन अगर हम एक साइड लाएंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस 4x माइनस 1 इज 0, तो यहाँ से x आएगा 4 प्लस माइनस √20 अपॉन 2, जो कि आ जाएगा 2 5 के 20 है ना, √5। तो आप सही कह रहे हैं, ठीक है, मैंने गलती किया था। तो सी ऑप्शन ही करेक्ट एक्चुअली, यस 2 + √5। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सब 2 से ज़्यादा ही है, तो मॉड यहाँ इग्नोर करने का वजह यही था कि x² विल ऑलवेज बी मोर देन 1 इन ऑल ऑप्शंस, तो यू कैन इग्नोर मॉड, x इज पॉजिटिव यू कैन इग्नोर मॉड, तो ये है। ठीक है, 2 + माइनस √5 होगा, तो ये ओके। इसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रियल रूट्स, है ना, द नंबर ऑफ नंबर ऑफ नॉन रियल रूट्स, नॉन मतलब कॉम्प्लेक्स रूट्स, है ना, सो वी वांट कॉम्प्लेक्स रूट्स, सो नंबर ऑफ द नॉन रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन दिस। बताइए कितने नॉन रियल होंगे, मैं ये बोल रहा था, मान लो मैं कहा कि x⁻6 को t ले लेते हैं, तो यहाँ बनेगा t² + 2t + 1 + 2t + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
है ना, इज इक्वल टू 5, तो इसको एक साइड ला सकते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। सो टी की वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अपने 20 दो 22 बाई 2a, है ना, तो 2a तो 2 रहेगा। तो यहाँ से अब आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे, है ना, ये है, और ये t हमने लिया था x की पावर 6 को। ठीक, अब क्वेश्चन है कितने नॉन रियल रूट्स आएंगे, तो आप सोचो कितने रियल रूट आ सकते हैं। टोटल इसमें देखो, इट विल हैव टोटल 12 रूट्स इन ऑल इंक्लूडिंग रियल नॉन रियल सब मिला के, है ना, इट हैज टोटल 12 रूट्स। सो हाउ मेनी नॉन रियल, तो कितने रियल सर ये आएंगे? रूट 22 कैसे आया? बी स्क्वायर माइनस 4ac 24 होगा। यस सर। ठीक है ठीक है, हाँ बी स्क्वायर यहाँ 2 है ना, तो बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4ac 4 1 माइनस 5। ठीक है, हाँ आप सही कह, मतलब मैं कैलकुलेशन एरर कर पा रहा हूँ, कर दे रहा हूँ ना, हाँ ठीक है यहाँ तक। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। सो -1 प्लस माइनस √6। √6। अब देखिए x की पावर 6 एक है, -1 माइनस √6, और x की पावर 6 एक है, -1 प्लस √6। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये पावर 6 है ना, तो ये तो पॉसिबल है यहाँ से। तो मतलब x की पावर 6 इज इक्वल टू √6 -1, और ये पॉसिबल है नहीं, तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ऐसा आएगा, x³ इज इक्वल टू, और रूट -1 आयोटा हो जाता है, तो 1 प्लस √6 इस पूरे का रूट इंटू आयोटा रहेगा। देखिए ओके है, यहां से भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से आएगा x² x³ है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 6 -1 ऐसा आएगा। अब x³ तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 रूट्स आएंगे। तो आई थिंक इट्स बेटर टू राइट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, उसमें बेटर रहता। तो यहाँ भी प्लस माइनस आएगा ना, तो यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स वे में चलते हैं। तो जैसे आप लोग हम लोग निकालेंगे x³ इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे है, तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस √6, और i को क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा पाई, आई पाई कितना होगा, कॉस पाई पे आटा साइन पाई माइनस, है ना, या 2 पाई ले सकते हैं, e की पावर, जनरल फॉर्म लिखना चाहोगे, जनरल फॉर्म में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का, सो इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहां से बेटर है हम इसको ऐसा लिखे, e की पावर cos 2 पाई अल्ट्रा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 1 होता है ना, तो e की पावर 2k पाई या 2n पाई लिख लो, यही होगा, e की पावर अल्ट्रा 2k पाई, तो ये बनेगा आयोटा, पहले वाले इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन, कैन रिटन लाइक दिस,
इनटू दिस है ना, इनटू है। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्यूब है तो प्लस माइनस तो उसी ऑर्डर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे ही रहेगा 1 + √6 इसकी पावर 1/3 और यहाँ आ जाएगा e की पावर आयोटा 2k π/3। ठीक है, के यहाँ कोई भी इंटीजर हो सकता है, के कैन बी एनी इंटीजर। तो अभी क्या होगा, ये कितने डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगा आप देखो, अब इससे आंसर आ जाएगा आपका। तो के की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, कितनी वैल्यू जनरेट करेगा ये। सो ये हो जाएगा है ना, cos 2k π/3 प्लस आयोटा साइन 2k π/3। के को 0 रखेंगे तो 2π/3 का करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, 1 रखेंगे 0 रखेंगे। अच्छा के अगर 0 होगा तो ये एक तो रियल रूट दे देगा, एक मिनट, ये cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π, ई की पावर आई थीटा क्या होता है, तो यहाँ लिखने में गलती हुआ है। ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ना। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, 2π/2 का मल्टीपल, हाँ नॉट 2π, ये तो सही लिखा नहीं हमने, हमें आयोटा को लिखना है ई की पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो व्हाट कैन वी राइट, तो ये तो उधर लिखते तो ठीक था, ये वाला फॉर्म ठीक है ना, ये 1 था ना, तो यहाँ ठीक है, तो उसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मुझे उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर बदल देता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये बस चेंज हो जाएगा, ये √6 - 1 जो भी था ये हो जाएगा, बाकी ठीक है। उस वाले को लिखेंगे तो ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, तो मैं दूसरे पेज पे लिखता हूँ, देखो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको छोड़ो, अभी यहाँ पे आओ। तो ये कहना चाहो, दो इक्वेशन आपके पास है। सो ये जो है x³ इज इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है +√6 -1 और इस पूरे का फिर से रूट, और ये जो 1 है बाहर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा 2πk, जहाँ k कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरा है, दूसरा इक्वेशन जो है मतलब और है हालांकि, तो दूसरा है x³ ये वाला, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ±√6 + 1, यही 1 + √6 मतलब √6 + 1, एंड इसको क्या लिखोगे e में, तो e की पावर आयोटा 2k π + π/2 ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाएगा तो ये आ जाएगा ये वाला। ठीक है, दो रूट्स हैं, तो अब मैं फिर से करेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस वाज रिटन लाइक दिस एंड दिस इज रिटन लाइक दिस। देखो एक बार वेरीफाई करो इसको। अब आप यहाँ से x निकालोगे पहले वाले से, तो प्लस माइनस ठीक है, ये √6 - 1 की पावर 1/2 था, तो ये यहाँ से 1/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका, तो पावर 1/3। अब यहाँ आ जाएगा e की पावर आयोटा 2πk/3, और दूसरे वाले इसको सॉल्व करेंगे, तभी इसको हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस इज फाइन, फिर वही √6 + 1 इसकी पावर 1/6, 1/2 तो ऑलरेडी था, एंड ये आ जाएगा e की पावर आयोटा 2k π/3 + π/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नाउ यू ओपन इट फॉर, है ना, k here कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, k कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, सो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आर प्रोड्यूस्ड, उससे आंसर आ जाएगा। या बेटा था हम रियल रूट खाली ढूंढ लेते नहीं, तो रियल रूट तो मुझे लग रहा है यहाँ से 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रियल 2 कॉम्प्लेक्स यहाँ से आएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे, सो 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स आता, यहाँ से आएगा 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो ये आयोटा है, तो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता नहीं कोई रियल मिलेगा। देखो यहाँ से कितना है, अब प्लस माइनस भी है, मतलब ये प्लस माइनस छोड़ के, तो प्लस माइनस में डबल हो जाएगा, 2 रियल एंड 4 कॉम्प्लेक्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मतलब एक के लिख रहा था, प्लस माइनस भी तो है, तो 2 रियल एंड 4 कॉम्प्लेक्स, मतलब इसमें प्लस माइनस, तो प्लस के लिए अलग माइनस के लिए अलग, तो एक प्लस कंसिडर करोगे,
सो 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स, माइनस लोगे 1 रियल 2 कॉम्प्लेक्स, इन ऑल 2 रियल 4 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है देयर विल बी नो रियल रूट। देखो वहाँ पे अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो k को अगर हम यहाँ पे, हम देखो अब यहाँ पे जैसे k को हम 0 भी रख दे तो आयोटा आएगा, k को 1 रखोगे कहाँ हम लोग यहाँ पे ना, हमें तब इसके बारे में सोचना है। वी हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड दिस। जैसे यहाँ पे क्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम k को ऐसा वैल्यू रखे, पुट करो k यू टेक एनी इंटीजर हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, है ना, नंबर्स आर प्रोड्यूस, ये आपको देखना है बस। ठीक है, यहाँ एक रियल कैसे आएगा, मतलब k को अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो ये रियल हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब 2 रियल टोटल, यहाँ सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। सो अभी तक मुझे तो समझ आया, टोटल इसमें टोटल जो है ना 6 के 6 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 रियल 4 कॉम्प्लेक्स हैं, टोटल 12 रूट थे। तो 12 रूट में इन ऑल यू विल हैव 2 रियल एंड 4 + 6 10 कॉम्प्लेक्स, तो इन ऑल 2 रियल एंड 10 कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। अब आप पूछो, देखो आपको अगर कंफ्यूजन तो पूछो, तो उसको यू कैन सिंप्लीफाई फॉर डिस्टिंक्ट इंटीजर, यू विल सी व्हाट आई एम सेइंग। सो वहाँ से या यहाँ से भी दिख जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयोटा का मुझे लगता है कि थर्ड रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो वो आएगा। तो यहाँ कितने नॉन रियल है, तो 10 नॉन रियल होंगे, ठीक है। अगर आप वेरीफाई करो, इफ यू हैव कंफ्यूजन यू आस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो अ मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विथ एलिमेंट्स 0 और 1 ओनली, द प्रोबेबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट ऑफ द चूजन मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन आईआईटी जेईई फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। So total matrix U will have is 16, है ना। So number of element in sample space जो होगा that will be 2 into 2 into 2 into 2, 2 की पावर 4, है ना, जो कितना आ जाएगा 16। So we'll have total number of 16 टोटल आपके पास आएगा मैट्रिसेस। अब बताओ उनमें से कितने होंगे जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो कब होगा, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, रोज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो देखो वो तो पूरा पेयर बना सकते हो, ट्रिपलेट यू कैन मेक। तो लाइक मैं जीरो वाले काउंट कर लूं या नॉन जीरो वाले काउंट करें, तो नॉन जीरो होने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जैसे 1 0 0 1 एक ये है, इसको अब आप टोटल परम्यूट कर लो कितने होंगे। सो यू विल हैव लाइक 0 1 1 0, एक ये हो गया, है ना। सेम रो विल हैव डिपेंडेंट हो जाएगा वो। और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या बना सकते हैं आप लोग, ऐसा 1 1 0 1 ऐसा कर सकते हैं। देन वैसे ही 1 1 1 0, अब इसको उल्टा कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली इसका रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स का मतलब हो गया
कि यहाँ 0 1 यहाँ 1 1, इसका रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 यहाँ 1 1। ठीक है, देखिए इफ यू टेक 0 0 इन रो डिटरमिनेंट विल बी 0, है ना। और कोई बना सकते हैं, आप देख लीजिए। सो रोज शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं ये कह रहा हूँ, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो रैंक 2 हो जाएगा, रैंक 2 होने के रो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो क्या होगा बताइए? यस सर, बस इतने ही लग रहे हैं। इतना ही बन पाएंगे, तो 6 आउट ऑफ 16, तो मतलब 3 आउट ऑफ 8 ये आ जाएगा, है ना। ये है। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है कि NC0 प्लस NC1 इंटू NC1 प्लस N2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर NC-1 प्लस NCN इज इक्वल टू K की पावर n, K इंटू NC0 NC1 NCN। तो पूछ रहा है K क्या होगा बताओ। अच्छा, तो आपका ये फॉर्मूला कुछ होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एक रूल होता है N+1 CN, आई थिंक ना, इसका फॉर्मूला पता है आप लोगों को? ये हो जाएगा ठीक है, N+1 CN। इसके पीछे वाला क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं, तो व्हाट इज दिस, तो ये बोल रहा हूँ यहाँ से अगर लिखते हैं हम, तो ये होता NC1, फिर अगला होगा नहीं NC1 नहीं, N+1 C1, N+1 C1, N+1 C2, ये होगा, एंड इट विल कीप रनिंग N+1 CN। अब आपको ये बोला गया है कि ये ऐसा है K टाइम NC0 NC1 NCN-1। अच्छा, तो देखो जी, तो इसका पिछला जो रहा होगा N+1 C N-1 रहा होगा, ये ना। सोचिए क्या आएगा, ट्राई कीजिए। आया जी श्रीकांत? नो सर। अच्छा, नहीं आया, क्या बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, इसका डिनोमिनेटर में ले आइए, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे राइट साइड वाले को, तो क्या होगा देखिए ध्यान से।
देखिए तो सिंपल है ना ये। हमने क्या यूज़ किया, जैसे हमने कहा कि NC0 प्लस NC1 जो इक्वल होगा ना N+1 C1 हो जाएगा। सिंपली ये क्या होता है, 1 होता है और ये N होता है, तो ये N+1 होगा ना। ये तो रिजल्ट है, फॉर्मूला है। तो अब जस्ट रेशियो ले ना, तो K क्या होगा देखो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे जो आप NC0 तो 1 ही हो गया, तो इसको हटा सकते हो आप। NC0 इज़ 1। अब समझिए N+1 अपॉन NC1, तो K क्या बनेगा मैं वो लिखता हूँ, ये होगा। फिर N+1 C2 अपॉन NC2, इट विल कीप रनिंग। लास्ट में क्या है, तो यहाँ है N+1 CN-1, N+1 CN-1 और अपॉन में आएगा NCN-1। बस एक ये एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो कोई बात नहीं, तो आसान है ना। तो ये रहेगा आपके पास, इनटू में एक एक्स्ट्रा टर्म रहेगा, इनटू में N+1 CN। अब ये बताइए कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। बताइए जी, निकाल पाएंगे? इसको ओपन करो जरा। तो K की वैल्यू आएगी, कितना होगा, ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब पैटर्न भी देख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ ऐसा है N+1 CR, ऐसा समझिए N+1 CR अपॉन NCR, R फ्रॉम 1 टू N-1 तक गया हुआ है, समझिए। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा टर्म है, उसको खोलेंगे आप, N+1 फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, ये ना, तो ये क्या N+1 आ जाएगा कैंसिल होके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, K क्या आएगा, तो फाइनली मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो ये होगा, इसको खोलो आप, N+1 CR अपॉन R फैक्टोरियल, वैसा आ जाएगा, सीख तो है। प्रोडक्ट I फ्रॉम 1 to N-1, you will have N+1 factorial upon R factorial, N+1 minus R factorial upon N factorial, R factorial, N minus R factorial। देखिए तो ये और ये कैंसिल, और एक एक्स्ट्रा में N+1 है हमारे पास, है ना, वो अलग है, N+1 अलग से है। सो कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ से N कटेगा, तो एक बचेगा प्रोडक्ट R फ्रॉम 1 to N-1, इसको इससे कैंसिल कीजिए, तो यहाँ N+1 बचेगा, सो ऊपर N+1 बचेगा, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एक एक्स्ट्रा है, तो ये कैंसिल करेगा इसको, तो यहाँ N+1 माइनस R बचेगा, या समझिए आप N-R+1 बचेगा, ठीक है। एंड देन यही है, इसे प्रोडक्ट लगा लीजिए। अब बाद में है N+1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसको अब खोलिए, इसका कितना होगा, तो ये मुझे लग रहा है ये N+1 की पावर, ये 1 से N-1 है, देन -1 ये, सो ये N+1 की पावर N हो जाना है ऊपर, ठीक। अब इसको खोलिए आप, R को 1 रखेंगे तो N होगा, R को 2 रखेंगे N-1 होगा, R को जब N-1 रखेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये प्रोडक्ट देखिए कहाँ हो रहा है, जब R को आप 1 रख रहे हैं तो ये N है, फिर N-1, और ये कहाँ तक जाएगा, तो जब आप N-1 रखिए 2 तक जाएगा, ये 2 तक आएगा, तो बात वही है, 1 तो एक्स्ट्रा ही है, तो फाइनली आ गया N+1 की पावर N अपॉन N फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर।
सो n+1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, बी ऑप्शन करेक्ट है। यस सर। ठीक है ना, मतलब थोड़े कैलकुलेशन देख लेना, बस कुछ नहीं है, बस एक इसमें ट्रिक यूज हुआ है कि बस ये जो है ना, दिस विल बी n+1 cn, ये होता है NCR NC R-1, तो इसका फॉर्मूला आता है n+1 CR, बस इतना यूज हुआ है। फिर राइट वाले को लेफ्ट में ले आओ एंड देन ओपन कर दो NCR का फॉर्मूला, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आ जाएगा ये। तो इसका आंसर आया है बी ऑप्शन। यस सर। ठीक है ना। यहाँ ये 12th, ये ट्राई कीजिए क्या है। समझ आ रहा जी। इसमें है कि A1 A2 A21 आपके पास पाई एक वेक्टर है ना। अच्छा, पाई क्या है, दिस बी अ परमुटेशन ऑफ दिस। अच्छा, तो इसको परम्यूट किया गया था, आपको पता टोटल नंबर परम्यूटेशन कितना होगा, 2021 फैक्टोरियल, यही ना। एंड फॉर एवरी सच परम्यूटेशन पाई, ठीक है, फॉर एवरी सच परम्यूटेशन पाई, पी पाई इज डिफाइंड एज दिस। ओके, पी एक अलग फंक्शन है ना, फंक्शन डिफाइन किया गया, तो इसको अगर आप खोलते हैं तो क्या आएगा, सो इट इज लाइक A1 माइनस 1 ऐसा कुछ, A2 माइनस 2 एंड A2021 माइनस 2021, मतलब पाई जो है दिस इज दिस, वो परम्यूटेशन है इसका, तो इसका कोई है ना, दिस मेनी फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज आर देयर, और फॉर एवरी सच परम्यूटेशन, हर परम्यूटेशन के लिए ये होगा। सो यू नो व्हाट, ओके तो अगर एक भी मैचिंग हो गया ना, मतलब अगर ए आई के इक्वल हुआ फॉर सम आई, देन ये जीरो हो जाएगा, पी पाई क्या हो जाएगा जी,
जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? जैसे A1 -1 है, A2 -1 है, तो अगर यस AI सर। I के इक्वल हुआ किसी भी एक I के लिए तो ये जीरो हो जाना है। और जीरो फंक्शन ऑड इवन दोनों होता है ना? जीरो फंक्शन इज ऑड इवन बोथ। ए पाई मतलब ये है आपके पास, ठीक है? सो इट इज ऑड इवन बोथ। बट ये नॉन जीरो कब होगा? बट देयर इज नो मैचिंग, क्योंकि एटलीस्ट वन मैचिंग होगा। सो नो मैचिंग मतलब जब एक भी मैच नहीं करेगा तब ये नॉन जीरो होगा। और उस केस में क्या रहेगा, ये इवन की ऑड? तो ये पाई है। अगर मैं बोलूं पी ऑफ माइनस पाई निकालो तो क्या डिफरेंस आएगा? माइनस पाई समझ आता है? माइनस पाई मतलब सारे ए आईज नेगेटिव हो जाएंगे। तो जहां जहां ए आई सबको नेगेटिव कर देंगे, तो सबको नेगेटिव कर दोगे आप, तो ये -1 कॉमन लेंगे। कितने टर्म्स हैं? 2021। सो 2021 फिर बन जाएगा A1 + 1 एंड ऐसा चलता रहेगा जी। और ये तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस हो, लेकिन ये प्लस हो जाएगा सब। सो इक्वल कब हो सकता है? देखो, तो ये कह रहा है फॉर ऑल पाई के लिए जीरो ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जहां एक भी मैच नहीं कर रहा। मैं ही कह रहा हूं एक भी मैच नहीं कर रहा है तो नॉन जीरो आ जाएगा ये। तो उस केस में ये क्या जीरो रहेगा? जीरो तो नहीं होगा, तो ये तो गलत है। कह रहा है ये ऑड होगा हर पाई के लिए। मैं कह रहा हूं एक केस लिया हमने जहां नॉन जीरो वाला है, जहां जीरो नहीं हो रहा, तो ये तो नहीं आएगा। ये तो -1 टाइम कुछ और आ गया, इसके इक्वल तो आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। इवन होगा सबके लिए, सो माइनस रखा तो उसके इक्वल तो आया ही नहीं, ये भी गलत है। तो बचा एक ही सही, डी। अच्छा, कब ऑड कब इवन होगा? सो देयर एग्जिस्ट π1 एंड π2 फॉर विच π1 इज इवन एंड π2 इज ऑड। हाँ, तो मैचिंग वाला कोई उठा लो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, अगर जीरो बना दिया आपने तो उसके लिए तो हो जाएगा ना। जैसे अभी के लिए आप आइडियल केस ले लो कि यही ले लो, चलो 1 से लेकर 2021 ले लो आइडियल केस। आइडेंटिटी मैप A1 इज 1 A2 इज 2 ये ले लिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मान लो π1 भी यही है और मान लो π2 भी यही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से ये π1 जीरो हो जाएगा, P ऑफ π2 भी जीरो हो जाएगा। और जीरो फंक्शन इज इवन एज वेल एज ऑड। कोई दिक्कत होगा जी? एक बार देखो जरा। नहीं, एक बार मुझे ऑड के लिए देखना पड़ेगा। रुको रुको, इसमें थोड़ा सा ना चक्कर है, क्योंकि फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। तो मैं एग्जांपल अभी एक इसके लिए बात करता हूँ। तो ये तो ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो आ गया तो हम्म -7 -A2 ये रखेंगे तो क्या होगा? तो माइनस तो बना नहीं पाएंगे हम, फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है ना। अगर माइनस रखेंगे तो क्या होगा? दोनों इक्वल कब हो सकता है? इवन तो नहीं होगा, ठीक है ना। और इवन किसके लिए होगा, क्वेश्चन ये है। तो आइडियल केस में इसका π1 तो जीरो आ जाएगा, हाँ π2 भी जीरो आ जाएगा। एंड व्हाट इफ -π1 ले तो क्या होगा? अगर आपसे पूछे P ऑफ -π क्या होगा?
तो जब माइनस पाई का मतलब -1 -2 -21, तो उस केस में -2 -4 इस तरह चलेगा, तो 0 तो होगा नहीं। एक मिनट सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, है ना, समथिंग इज रॉन्ग। तो इसमें जो है, क्योंकि हमने ऐसी डायरेक्टली मतलब मैंने गेस कर लिया है, वी हैव टू थिंक कि क्या होगा। फिर से आप समझिए, ये ऐसा है P और A1 A2 A2021, ठीक। और ये उस तरह से इस तरह से लिख रहा है A1 -1, यही है, ऐसा होगा। एंड अब जब मैं माइनस पाई की बात कर रहा हूँ, ये P ऑफ पाई की बात कर रहे हैं, जब हम P ऑफ माइनस पाई की बात कर रहे हैं तो मतलब हम ये बात कर रहे हैं -A1 -A2 -A2021। तो ज़रा ये रखेंगे तो कहाँ डिफरेंस आएगा, यहाँ -A1 -1 नहीं आ जाएगा। तो ये तो मुझे लग रहा -1 टाइम ऐसा आ जाएगा A1 + 1 A2 + 2 A2021 + 2021, यहाँ तक ठीक है। देखिए ये और ये, अब आपको ये सोचना है कि ये दोनों इक्वल कब होगा। So when do you think they will be equal? और ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि P ऑफ पाई इज P ऑफ माइनस पाई फॉर ऑल पाई इवन का मतलब यही है, यहाँ तो यही समझ रहे हैं हम। और ऑड वाला मतलब ये कहना चाह रहा है P ऑफ माइनस पाई इज माइनस ऑफ P ऑफ पाई फॉर ऑल पाई, ये तो ये कहना चाह रहा है ऑड वाला। ये कह रहा है हर बार 0 होगा, तो हर बार 0 तो नहीं लग रहा मुझे होगा, कुछ भी परमुटेशन लेंगे तो 0 तो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर केस, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, एक पर्टिकुलर केस हम ले रहे हैं कि 1 2 3, तो उसके लिए क्या होगा, जैसे अब 1 + 1 2 3, 0 कहाँ पे आएगा। सोचिए जी, आई थिंक इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पर डायरेक्ट डिसाइड करने से पहले। यस सर। ठीक है, थोड़ा सोचिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, कल इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है।